सैनिकों को भेजा गया तो उन्होंने कहा अगर रस्सियां डालकर इसको खींचते हैं तो एक तो इसका तन भी बूढ़ा हो गया, तो घाव वाव लग गया तो और मुसीबत होगी। तो बहुत कोशिश करते रहे उसको निकालने के लिए, शोर भी मचाया तो भी कुछ नहीं हुआ। तो राजा का मंत्री आया, उसने कहा कि इसको निकालने के लिए बाहर की ताकत की जरूरत नहीं है, इसके अंदर ही ताकत देनी पड़ेगी, इसको ही जगाना पड़ेगा। ये योद्धा रहा है, युद्ध में इतने इतने युद्ध इसने देखे हैं, है ये कमाल का। बूढ़ा हो गया है लेकिन शक्ति इसके पास है। हर आदमी के पास में एक रिजर्व फोर्स भी होती है, एक अलग तरह का बल होता है। आपने देखा होगा ना कि बुखार में पड़ा हुआ आदमी हिला डुला नहीं जाता और घर में आग लग गई, उठ भी नहीं पा रहा था और वो एकदम खाट से लुढ़का और निकलकर ऐसा भागा बाहर। लोग हैरान। उन लोगों को देखा है कि जिनके टांगों में अधरंग के कारण हिलते डुलते नहीं थे और कोई आग की दुर्घटना जैसी बात हो गई, एकदम खड़े हुए और भागते हुए बाहर आ गए। अब मेडिकल साइंस में इसके बारे में ये बात कही जाती है कि वो अंदर से ठीक हो चुके थे, लेकिन उनका मन ये मान चुका था कि मैं तो चल ही नहीं सकता, इसलिए उनके पूरे शरीर की नस नाड़ियों तक वो तरंगे जाते हुए भी ठीक नहीं हो पा रही थी, उंगलियां नहीं हिलती थी। लेकिन जैसे ही एक उद्वेग आया तो उंगलियां भी काम कर रही हैं, उंगलियां हिल रही हैं, पांव हिलना शुरू हो गया, उठ के भाग करके बाहर आ गया। अंदर जगा दिया जाए, शक्ति होती है आदमी की। तो इस मंत्री ने कहा कि इसकी शक्ति जगाने की जरूरत है, और जगाने का तरीका बोले उसी तरह से उन फौजियों को बुलाइए। जब फौज तैयार होकर के युद्ध के लिए निकलती है तो जो बाजे बजते हैं वो साज लेकर आओ। तो तालाब के चारों तरफ साज लेकर, उस समय का जो रणसिंगा, उस समय का जो बिगुल, उस समय का जो बड़ा ड्रम, उसकी ड्रम बीट जैसे शुरू हुई, नगाड़े बजने शुरू हुए और फौज उसी तरह से मार्च पास्ट करती हुई चलने लग गई, गोल गोल घूमने लगे। हाथी भी वहीं बैठा बैठा चिंगाड़ने लग गया, उसको लगा कि युद्ध शुरू हो गया है। और फिर इसके बाद लोगों ने देखा वो इसने हिलना डुलना शुरू कर दिया, और जैसे जैसे ढोल की आवाज बढ़ती जाए, नगाड़े की आवाज बढ़ती जाए, रणसिंघा बजे, साज बजे, बिगुल बजे, इसने उठना शुरू किया। और जैसे जैसे आवाज बढ़ाते चले गए ये उठा और उठ करके ऐसा भागा निकलकर, राजा भी देखकर हैरान हो गया। ये खबर महात्मा बुद्ध को सुनाई गई। महात्मा बुद्ध ने अपने सत्संग में उस दिन ये कहा कि वो बूढ़ा हाथी तन से बूढ़ा था जरूर, लेकिन उसके मन का इलाज किया गया। उसके मन के अंदर शक्ति दी तो वो जिसको दूसरे नहीं निकाल सकते थे, कीचड़ से उसने अपने आप को खुद निकाल लिया। तुम्हारा मन बूढ़ा नहीं होना चाहिए। अगर तुम्हारे मन को शक्ति दी जाए तो तुम दुनिया के हर कीचड़ से बाहर आ सकते हो, अपनी खराब आदतों से बाहर आ सकते हो। तुम्हें कोई जगाने वाला होना चाहिए, कोई ऐसा होना चाहिए जो तुम्हारे अंदर शक्ति भरे। इसलिए ध्यान रखिए कि जब गुरु के विचार आपके मस्तिष्क में आते हैं तो आपको प्रत्येक दिन नए विचारों को अपने मन मस्तिष्क में भरना है, डायरी में भी लिखना है और उन्हें बार बार दोहराना है। जैसे आप उन विचारों को दोहराना शुरू करेंगे तो आप देखिए आपके अंदर शक्ति अपने आप आनी शुरू होती है। ज्यादातर होता यह है कि दुनिया भर के लोगों के विचार आपके मन पर डाल डालकर आपको दबाया जाता है और उसका परिणाम यह होता है हम कुम्हला जाते हैं। हमारे मन पर ही चोट डाली जाती है और वो चोट ऐसी कि जो हमें निराश करती है। इसलिए उस तरफ ध्यान मत दीजिए। जो लोग ये कहते हैं देखो बेचारे का क्या हाल हो गया, अब तो पता नहीं ये ठीक हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बीमारी भी तो ऐसी है, उम्र भी तो हो गई बेचारे के। अब ये बेचारा कहते कहते वो आपको ऐसा बेचारा बनाएंगे कि ठीक ही ना हो सके।
और जब आप ये कहते हैं मैं ठीक हूं, ठीक हो रहा हूं, समस्या कैसी भी हो जीता जा सकता है, आपके अंदर ही भगवान ने ऐसी डिस्पेंसरी दी हुई है, दवाइयां भी ऐसी दी हुई है, डॉक्टर भी अंदर दिया हुआ है। अगर आपका मन ठीक होता है तो बीमारी से बाहर निकल आओगे, अगर मन मजबूत होता है तो अपनी गरीबी से बाहर निकल आओगे, क्योंकि पहले आदमी का मन गरीब होता है, उसके बाद उसकी व्यवस्थाएं गरीब होती हैं। तो मन का इलाज करिए। कृष्ण भगवान ये समझा रहे हैं कि दोनों स्थितियों में आप धैर्य रख सकें। चाहे आपके पास दुनिया का वैभव आ जाए, बहुत फूल मत जाना, और चाहे आपका वैभव चला जाए तो अपने आप को इतना निराश मत कर लेना कि उठ ना पाओ। भविष्य पुराण में एक जगह एक बड़ा सुंदर वाक्य है। वहां लिखा है कि यह हवा कब हंसती है और ये जमीन कब रोती है। तो लिखा है कि जब अहंकार में इठलाकर इंसान कहता है मैं ये हो गया हूं, मेरे से बढ़कर कोई नहीं, कि तब हवा हंसती है और कहती है दुख की एक सुई आकर के लगेगी तो तुम्हारे अंदर की हवा निकल आएगी और जमीन पर आकर गिर जाओगे। और कहते हैं जमीन तब रोती है जब इंसान जमीन नाप नाप के कहता है बस मालिक बन गया मैं, मालिक बन गया मैं। जमीन रोते हुए कहती है भूमि तू मालिक नहीं बन पाया, उतनी ही जमीन तेरे कब्जे में आएगी जितने में आखिर में तेरा शरीर सोएगा, बस उतनी जमीन, बाकी इस पर कोई काबू नहीं कर पाया। जहां आज हमारा नाम लिखा हुआ नेम प्लेट लगी हुई है, कल किसी और की थी और कल किसी और की लगने वाली है। इसलिए किस बात का अहंकार किया जाए। भगवान ने अगले श्लोक में फिर कहा अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गत व्यथः सर्वारंभ परित्यागी यो मद्भक्त स मे प्रियः। बड़ा प्यारा संदेश दिया उन्होंने। अनपेक्ष होकर जियो। बहुत अपेक्षाएं रख करके आप दुखी हो जाओगे। दुनिया से अपेक्षाएं मत लगाओ, ये मेरे लिए ये करेगा, मेरा बेटा बड़ा होकर ये ध्यान रखेगा। एक महिला अपने बच्चे को पालते पालते जब ये सोचती है बड़ा होकर मेरा बच्चा मेरे लिए बहू लेकर आएगा, दोनों मिलकर मेरी सेवा करेंगे, मेरा बहुत ध्यान रखेंगे, मेरे जीवन के लिए वो स्वर्ग वाला स्थान होगा, और अगर उसकी अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो कितने दुखी हो जाते हैं। फिर तो बोलने लग जाते हैं कलयुग आ गया, पराया खून आया तो बस इसने गड़बड़ कर दी। और अब तो एजुकेशन भी ऐसी मिल रही है, सबको मॉडर्न एजुकेशन है। उसका परिणाम यह है कि जैसे ही शादी करके बहू घर में आती है, आते ही पति के कान में धीरे से कहती है देखो जी अपने माँ बाप को छोड़ के आई हूं, तुम भी पहला काम यही करो, इनके साथ हमारा गुजारा होने वाला नहीं है। इसलिए लड़के अलग हों, इससे अच्छा हंसी हंसी में खुशी खुशी में अलग ही रह लें। इनके साथ में कैसे बात निभेगी। माँ बाप भी बेचारे पहले ही बेटे बहू के लिए एक फ्लोर अलग बनवा लेते हैं, किचन भी वहाँ बना लेते हैं कि शुरू में तो खाना साथ साथ ही बना लेंगे, अगर बहू तंग करेगी तो फिर इनके बर्तन ऊपर रखवा देंगे। निभने वाली स्थितियां नहीं दिखाई देती। अपेक्षाएं हम लोग बहुत करते हैं। जिन बच्चों को कंधे पर बैठाकर दुनिया दिखाने की चेष्टा करता है पिता, और जिस बच्चे को पालन पोषण करने में हजारों नींदें कुर्बान कर देती है माँ, वो बच्चा जब माँ की उपेक्षा करता है, पिता की उपेक्षा करता है, तब कितना दर्द होता है उनको। जिस माँ ने कभी भी अपने लिए कुछ नहीं चाहा, बीमार भी थी तो भी माथे पर पट्टी बांधकर अपने बच्चे के लिए सब कुछ करती रही। देर से भी बेटा आता है तो जाग कर पिता तो जरूर डांटता है कि जब ये आए तो मुझे बताना। माँ चुपचाप गेट खोल के अंदर बुलाती है, खाना गर्म करके खिलाती है, ढाल बनकर खड़ी हो जाती है हर बात के लिए। पति डांटता है
सामने खड़ी रहेगी। पति बोलेगा तुम्हारा बिगाड़ा हुआ है ये, बोलती रहती मेरे बच्चे को मत कुछ कहो। पिता जब नहीं रहे और माँ विधवा अवस्था में अपने बच्चों के साथ जिंदगी काटे, उन लोगों को भी मैंने देखा है। 2 बेटे हैं, दोनों ने ये कह दिया जो बांटना है माँ बांट दो। अब कंपटीशन होगा सेवा का, 1 महीना हमारे पास रहो, 1 महीना इसके पास में रहो। अब वो भोली माँ है, वो सोचती है मैंने इतने प्यार से पाला इन बच्चों को, जरूर ध्यान रखेंगे मेरा। लेकिन सोचिए जब हालत ये हो जाती है कि बेचारी हर पल अपना बैग तैयार रखती है, 30 तारीख होने वाली, अब जो है दूसरे बेटे के घर में जाना पड़ेगा। एक महिला इसी हालत में जी रही थी और समस्या उस दिन हुई जब ऊपर वाली बहू ने नीचे वाली बहू से कहा कि अब तो बुढ़िया तेरे पास आने वाली है, हम लोग तो आगे छुट्टी पर जा रहे हैं घूमने फिरने के लिए। अब सुन लिया इसने, सुन लिया तो माताजी ने सुन लिया, तो उसने एकदम बुला के कहा सुन बहू इधर। तो कहती है ना तो छुट्टी पे जा रही है, जो मेरा ज्यादा ध्यान रखेगा उसके यहाँ तो 1 महीना रहूंगी और जो तंग करेगा उसके घर में 2 महीने टिकूंगी। बोल क्या करती है, और मोहल्ले में जाके सबको सुनाऊंगी ये ऐसा करते हैं। अब अगर कोई झगड़ा करने वाला बन जाए तो बात अलग है, लेकिन जरा सोच के देखिए कितने घर तो ऐसे हैं जहां बाहर वाले कमरे में माताजी को या पिताजी को रखा हुआ है, क्योंकि उनको ये कहते हैं आप खांसते रहते हो, रात में जो है नींद खुल जाती है, बच्चों को जो है स्कूल जाना होता है। और दुखद बात तो ये है कि जो आपने वो एग्जाम्पल सुना होगा जो सच्ची घटना थी, किस शहर की है वो नाम और वो पता नहीं बताना चाहता। बाहर विदेश में अमेरिका में न्यूयॉर्क में रहता था बेटा। पिता की मौत के बाद अंतिम संस्कार के लिए आया, माँ को समझा दिया कि मकान बेच लो और हम वहीं रहेंगे। उसकी पत्नी कहती रही कि माताजी को अगर यहाँ लेकर आए तो फिर मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगी। इसने अपनी माँ से कहा कि मैं अपनी पत्नी को भी समझा लूंगा, बस आप मकान बेच दीजिए, और उसने मकान बेच दिया। संपत्ति लेकर जैसे ये जा रहे थे, चेक वेक बनवा लिया, प्रॉपर्टी सब ट्रांसफर जैसे करते हैं कर ली। अब उसके बाद में जैसे ही ये फ्लाइट पकड़ने के लिए तैयार हुए तो हवाई अड्डे पर माँ को बैठा दिया ये कहकर कि आप बैठो, मैं अंदर पता करके आता हूँ। वो बेचारी बैठी रही, 4 घंटे बीत गए तो उसने सबसे पूछा न्यूयॉर्क की फ्लाइट में हमने जाना था, तो सबने कहा कि माताजी वो तो चली गई, फ्लाइट तो चली गई। सुबह हो गई, वो वहीं बैठी है। इसने कहा कि नहीं मेरा बेटा आने वाला है और मेरे पति की मौत हो गई, अभी उसने 13वीं करके मकान बेच के महीना यहाँ लगाया, बच्चा अब जो है मुझे लेके जा रहा है। जांच कराई गई तो अंदर से ऑफिसर ने आके कहा कि वो फ्लाइट तो माताजी यहाँ से उड़ गई है और अभी इस जगह पहुँच गई है, और हमारे पास जो लिस्ट है उसमें आपके बेटे का नाम लिखा हुआ है कि उसने एंट्री की है। वो मानी नहीं, उसको चाय पानी पिलाया, बैठाया। शाम हो गई, बताया गया कि न्यूयॉर्क के हवाई अड्डे पर तुम्हारा बेटा उतर चुका है। अब वो सोच रही जाऊं कहाँ, छोड़ गया यहीं। और उसको फिर समझ में आया कि उसने ये कहा था कि यहाँ भी तो बहुत सारे वृद्धाश्रम हैं,
अगर मैं वहां से पैसे भेजता रहूं और तुम वृद्धाश्रम में रह लो तो? जब माँ ने ये कहा था कि शर्म आनी चाहिए तुम्हें, तू वृद्धाश्रम में भेजेगा मुझे, तब उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो अपने साथ रखूंगा, तुम मेरे साथ चलना। ऐसे बात करके उसको बहका कर सारा पैसा ले गया, यहाँ से न्यूयॉर्क चला गया। माँ बैठी है हवाई अड्डे पर। तो सबने कहा कि कहाँ जाओगी अब? तो बेचारी अपने घर में वहीं आई जो मकान बेचा था। वे लोग जिन्होंने मकान लिया था वो अपना सामान वहां रखकर बैठे हुए हैं, और इसको आते देखते कहा, माता जी आप? बोले मेरा बेटा चला गया मुझे छोड़ के, अब मुझे अपने घर में रख लो, तुम्हारे बर्तन साफ कर दिया करोगे। और इसलिए भी कभी न कभी भारत में मेरा बच्चा वापस आएगा तो वो अपना मकान देखने आएगा, तो कम से कम मैं यहाँ बैठे बैठे ही उसको दुआ दे दूंगी, बेटा तू खुश रह, मैं जिस हालत में भी रहूं, क्योंकि माँ का जिगर तो हमेशा बच्चे के लिए भला ही सोचता है। फिर साथ में उसने कहा कि यहीं इसी घर में दुल्हन बनाकर मेरा पति लेकर आया था, अर्थी भी यहीं से निकले तो अच्छा है। वो भले लोग थे, उन्होंने कहा माता हमारे घर में माँ नहीं है, हम तुम्हें नौकरानी बना करके नहीं रखेंगे, 2 रोटी की कोई बड़ी बात नहीं है। आदमी के दिल में अगर जगह है तो हर जगह जगह निकल आती है, हर जगह स्थान निकल आता है। उस बेचारे ने उसको रखा जिसकी वो कुछ भी नहीं लगती थी। इस दुनिया से बहुत अपेक्षाएं लगाओगे, अपनों से लगाओ, परायों से लगाओ, दुखी हो जाओगे। तो इसलिए आपको ये कहना चाहता हूं, गीता अद्भुत है, चिंतन कीजिए, और ये सत्संग आपके जिंदगी का रंग जरूर बदलता है, जरूर सुने। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी के लिए। विश्व में अनाथ समस्या भयावह है। भारत में अनाथ लावारिस बच्चों की संख्या 4 करोड़ से अधिक है। बेबस, लाचार, भोले बचपन को आपके प्रेम और सहयोग की जरूरत है। हम सूरत, गुजरात और कानपुर, उत्तर प्रदेश में 2 अनाथालय चलाते हैं। अत्यंत गरीब 1000 बालक बालिकाओं के लिए फरीदाबाद, हरियाणा में ज्ञानोदय विद्यालय और झारखंड प्रदेश में नक्सली समस्या आतंकग्रस्त क्षेत्र में आदिवासी बालक बालिकाओं के लिए 2 स्कूल संचालित करते हैं। इस महान कार्य के लिए आपके आर्थिक सहयोग से इन बच्चों का भविष्य संवर सकता है। यदि आप विश्व जागृति मिशन की इन बाल विकास योजनाओं से जुड़ना चाहते हैं तो संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली 110041, दूरभाष 01141711028345656 और 28344767, टोल फ्री नंबर 1800118188। जीवन संचेतना लाखों पाठकों की बुद्धि को सच्चेतना से और हृदय को सद्भावना से परिपूर्ण करने वाली मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। ये देववाणी है परम पूज्य श्री सुधांशु जी महाराज के उपदेशों को पढ़ने एकमात्र समान उपयोगी मासिक पत्रिका जीवन संचेतना। सदस्यता शुल्क भारत में सदस्यता शुल्क विदेश में। यदि आप जीवन संचेतना की सदस्यता प्राप्त करना चाहते हैं तो इस पते पर संपर्क करें। विश्व जागृति मिशन, आनंद धाम आश्रम, नांगलोई, नजफगढ़ रोड, बक्करवाला मार्ग, नई दिल्ली